इंसान की ज़मीन और इसकी यूनिवर्स राज़ों से भरी पड़ी है। हमारा समुंदर किस कदर गहरा है? क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? क्या हम कभी टाइम ट्रैवल कर सकेंगे? और ऐसे बहुत से ही सवाल जिनका अभी तक पूरी दुनिया में किसी के पास जवाब नहीं, इनके बारे में आज हम तज़किरा करेंगे। मैं हूं साद अशरफ, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड। हमारी यूनिवर्स सियारों पे, सितारों पे और चांदों पे मबनी है। ये सितारे, सियारे, चांद हमें नज़र ज़रूर आते हैं, लेकिन ये पूरी यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा बनाते हैं। बकिया 95% हिस्सा कहाँ जाता है? वो हमें नज़र क्यों नहीं आता? इसमें से 20% को हम डार्क मैटर का नाम देते हैं, और इन साइंसदान अभी तक ये बात बताने से कासिर हैं कि व्हाट इज़ डार्क मैटर क्या है, इसकी हकीकत क्या है और ये आया कहाँ से है। ना हम इसे देख सकते हैं, ना हम इसे बयान कर सकते हैं, मगर ये प्रूव है और ये बात यकीन से कही जा सकती है कि डार्क मैटर मौजूद है। इसे स्पाइडर वेब के नाम से भी जाना जाता है कि जिस तरह स्पाइडर वेब एक चीज़ को जोड़ के रखता है, इसी तरह ये डार्क मैटर हमारी यूनिवर्स की तमाम गैलेक्सीज को जोड़ के रखे हुए है। तो इस तरह हमारे यूनिवर्स का 25% हिस्सा कंप्लीट होता है, जबकि बाकी 75% किधर गया? तो वो डार्क एनर्जी के ऊपर मुश्तमिल है। साइंटिफिकली डार्क एनर्जी डार्क मैटर का उल्ट है, बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल मुतजाद है। इसकी वजह क्या है और ये कहाँ से आई है, कोई इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये यूनिवर्स के फैलाव का सबब बन रही है। इसी तरह एक और फैक्ट कि ब्लैक होल्स क्या हैं? ये वो सुराख हैं जिसके अंदर से जो भी गुजरेगा तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। इवन के ये इतने ताकतवर होते हैं कि इनके अंदर से लाइट भी नहीं गुजर सकती। ये चीज़ों को अपनी जानिब बहुत ज़्यादा कुव्वत से खींचते हैं, और हमारी यूनिवर्स के अंदर करीबन 10 करोड़ ब्लैक होल्स मौजूद हैं। ये क्यों खींचते हैं? इनके पास इतनी कुव्वत कहाँ से आती है और ये किस तरह बने हैं? ये वो तमाम सवालात हैं जिनका साइंटिफिकली कोई जवाब मौजूद नहीं। हाउ डिड लाइफ बिगन? कि ज़िंदगी कैसे शुरू हुई? इस्लाम के मुताबिक या दीगर मज़ाहिब के मुताबिक किसके जवाबात मौजूद हैं? हर मज़हब ने इसका जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन साइंटिफिकली अभी तक ये किसी तरह भी साबित नहीं हुआ कि ज़िंदगी किस तरह वजूद में आई। हाँ, इतना ज़रूर कहा जाता है कि वोल्केनिक एरप्शन हुई, एक बम ब्लास्ट हुआ, या चंद मालिक्यूल के मिलने के बाद एवोल्यूशन हुई और आज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म खड़े हो गए। लेकिन साइंटिफिकली 100% श्योरिटी के साथ कोई नहीं बता सकता कि ज़िंदगी किस तरह वजूद में आई। हम देखते हैं कि हम इस दुनिया में रहते हैं और इंसान हमेशा तजस्सुस का शिकार होता है। तो इसी तरह जब हम सियारों की और सितारों की जानिब देखते हैं तो हमारे जहन में ये ख्याल ज़रूर मंडलाता है कि क्या इन सितारों या सियारों पर भी कोई इंसान या इंसान नुमा शक्लें बसती हैं? क्या हम इस यूनिवर्स में मुकम्मल तौर पर अकेले हैं, या कोई और ऐसा जानवर या जानदार मौजूद है जो इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहा है और टेक्नोलॉजी को सीख रहा है? इसी के लिए मार्स मिशंस और मून मिशंस भेजे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब मौजूद नहीं। सवाल ये भी उठता है कि आखिर हम इंसान क्यों हैं, और ये सवाल भी साइंस की तरफ से ही उठाया गया है, लेकिन साइंस का इसके पास कोई जवाब नहीं। दरअसल बात इस तरह है कि इंसान का स्ट्रक्चर डीएनए से मिलकर बना हुआ है। हर जानदार चीज़ का अपना एक स्ट्रक्चर होता है जो डीएनए के ऊपर मुश्तमिल होता है। इंसान का डीएनए चिंपैंजी के डीएनए से 99% तक मिलता है। सिर्फ 1% का फ़र्क होने से हम चिंपैंजी, जो कि एक जानवर है, उससे हम इस कदर मुख्तलिफ कैसे हो सकते हैं? केला के डीएनए से इंसान का डीएनए 50% तक मिलता है। 50% एक फल से मिलने के बावजूद हम एक जानवर कैसे हो सकते हैं? ये भी एक मिस्ट्री है और ये भी अभी तक अनसॉल्व्ड है। कुछ साइंसदान का ये मानना ज़रूर है कि इंसान ने आग पर काबू पाने की तरबियत हासिल कर ली और खाना पकाने की हिकमत हासिल कर ली, जिसकी वजह से इंसान का सोचने की सलाहियत बढ़ती गई और इंसान का जहन ग्रो करता गया। पिछले कई सौ सालों से इंसान इंजन्स चला रहा है, गाड़ियां चला रहा है, जनरेटर्स चला रहा है। ईंधन के जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें पैदा होती हैं। तो ये गैसें आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी होती जा रही हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में जमा होकर टेम्परेचर के बढ़ने का सबब बन रही हैं। तो साइंटिफिकली अभी तक हमारे पास कोई ऐसा जरिया मौजूद नहीं कि हम किस तरह
कितनी बड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन की किसी भी शक्ल को ठिकाने लगा सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहा जाता है कि इसे किसी ना किसी सूरत समंदर के अंदर दफन कर दिया जाए, मगर ये भी अभी तक नहीं मालूम कि क्या ये कारगर साबित होगा। बॉटम ऑफ ओशन, बॉटम ऑफ ओशन क्या है कोई नहीं जानता। हमारा समुंदर कितना गहरा है, हमारी ज़मीन का सबसे गहरा तरीन पॉइंट कौन सा है कोई नहीं जानता। हाँ, अभी तक की रिसर्च के मुताबिक मैरियाना ट्रंच सबसे गहरी खाई है और मशहूर ज़माना डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने जिसका सफ़र भी किया है। अभी तक हमारे समंदर का सिर्फ 5% हिस्सा ही डिस्कवर किया जा चुका है, जबकि बकिया तमाम हिस्सा अभी तक हमारे लिए मौमा बन के सामने खड़ा हुआ है। हम नहीं जानते कि हमारी ज़मीन किस कदर गहरी है और सबसे गहरा सुराख कौन सा मौजूद है। सबसे आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि क्या टाइम ट्रैवल कभी मुमकिन हो सकेगा। इंसान ने आइंस्टाइन की थ्योरी के बाद ये तो सीख लिया कि स्पेस और टाइम एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं और स्पीड ऑफ लाइट के साथ किसी भी जर्रे को हरकत दी जाए तो वो टाइम ट्रैवल कर सकेगा, लेकिन क्या हम कभी इस कदर स्पीड या रफ्तार हासिल कर सकेंगे कि क्या हम टाइम ट्रैवल कर सकें और अपने पिछले वक्त को देख सकें या अपने आने वाले फ्यूचर को देख सकें। तो ये तमाम सवालात हैं जिनका अभी तक पूरी दुनिया में किसी के पास कोई जवाब नहीं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने तासुरात का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। मिलते हैं दी वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए वस्सलाम।